नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु की। कैसे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक साथ जुड़ते हैं और कैसे आप अपने कुंडली के इन 3 घरों को एक्टिव कर ले जाएं तो आपके जीवन में धन की जो समस्या है, काम की जो समस्या है, या काम करने के बाद धन ना मिलने की समस्या, आपके मेहनत का पूरा फल ना मिलने की जो समस्या है, उस समस्या से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। और इसका उपाय आपके घर से ही होगा। आपके घर की जो दिशाएं होती हैं, इन दिशाओं से ही हम इनका उपाय करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको कुछ बेसिक जानकारियां होना चाहिए। जैसे कि कुंडली के 12 घर होते हैं और ये रहे 12 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12 घरों में आपकी कुंडली में कौन सी राशि विराजमान है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगर ये जान गए कि आपके कुंडली में कौन सी राशि पहले घर में विराजमान है, कौन सी दूसरे घर में विराजमान है, कौन सी 10वें घर में विराजमान है, कौन सी 12वें घर में विराजमान है, तो आप आधा जानकारी आपको मिल गई। क्योंकि ये जानकारी जब तक आपके पास होगी नहीं, तब तक आप मेरी बातों से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको रिलेट करने के लिए बेसिक जानकारी चाहिए। आपके कुंडली में कौन सी राशि किस हाउस में बैठी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर एक राशि का, ठीक है, एक डायरेक्शन होता है। ऐसे ही जब हर एक राशि का एक डायरेक्शन होता है, एक दिशा होती है, इसी प्रकार आपके कुंडली के 12 जो घर होते हैं, इन 12 घरों की भी एक डायरेक्शन फिक्स होती है। तो उन डायरेक्शंस में हमें कुछ करना है। जैसे आप देखेंगे तो ये रहा, ये रही डायरेक्शन की लिस्ट। आपके फर्स्ट हाउस की डायरेक्शन होती है ईस्ट, सेकंड हाउस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हाउस की डायरेक्शन होती है साउथ, फोर्थ हाउस की डायरेक्शन होती है ईशान कोण, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस की डायरेक्शन होती है आपके घर की ईस्टर्न वाल, जो पूरब की दिशा की जो दीवार होती है, वो आपका फिफ्थ हाउस दिखाता है। सिक्स हाउस जो है आपकी कुंडली का, वो दिखाता है नॉर्थ वाल। आपकी कुंडली का जो 7th हाउस होता है, ये दिखाता है साउथ वेस्ट। 8th हाउस दिखाता है साउथ डायरेक्शन की वाल। 9th हाउस जो है वो दिखाता है आपके घर का ब्रह्म स्थान। 10th हाउस दिखाता है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन। 11th हाउस दिखाता है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन वाली दीवार। और जो आपका 12वां घर होता है, ये दिखाता है आपके घर का साउथ ईस्ट अर्थात आग्नेय कोण। ये 12 दिशाएं हैं जो आपके घर के 12 जो भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं कुंडली के, वो इन दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे करना है, कैसे आपको अपने जीवन से आर्थिक तंगी को दूर करना है, बात करते हैं उसकी। तो आप सभी ज्योतिष के जो प्रेमी हैं, उन्हें मालूम ही होगा कि आपकी कुंडली का 1 5 9 फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस, ये होता है आपकी कुंडली का धर्म त्रिकोण, ठीक है। और जो दूसरी, छठी और 10वीं राशियाँ 2 6 10, ये होता है अर्थ त्रिकोण। 3 7 11 होता है काम त्रिकोण। 4 8 12 होता है मोक्ष त्रिकोण। तो हमें आज के टाइम में हमें प्रॉब्लम किसकी आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है अर्थ की, अर्थ अर्थात पैसे। तो आपको करना क्या है? 2 6 10 आपको देखना है आपके कुंडली के किस भाव में 2 नंबर की राशि अर्थात टॉरस लिखी है, वृषभ लिखी है, किस भाव में कन्या अर्थात वर्गो लिखा हुआ है, किस भाव में 10 नंबर की अर्थात मकर राशि लिखी हुई है, ठीक है। जहाँ पर कैप्रिकॉर्न राशि लिखी है वो हो गई 10 नंबर, 2 नंबर हो गई टॉरस या वृषभ, 6 नंबर हो गई आपकी कन्या अथवा वर्गो। तो 2 6 10 राशियाँ आपकी कुंडली में किस जगह पर लिखी हुई हैं, आपको ये चीज़ पॉइंट कर लेनी है, नोट कर लेनी है। अब सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस होता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, पैसे को जमा करने का घर आपका सेकंड हाउस होता है। तो सेकंड राशि जो होती है वृषभ राशि, इसका भी गुणधर्म वही होता है जो सेकंड हाउस का होता है। तो आप देखिए आपके घर में सेकंड राशि टॉरस राशि किस भाव में लिखी हुई है। अब अगर टॉरस राशि आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठी है, तो आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखना है ये सामान जो मैं बताने वाला हूँ। यही टॉरस राशि अगर आपके 4th हाउस में बैठी है, तो आपको ईशान कोण में सामान रख देना है जो मैं बताने वाला हूँ। क्या रखना है? वेल्थ एक्यूमुलेशन। वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन होता है वो हम कहाँ करते हैं? वो करते हैं हम किसी बैंक में, गुल्लक में। तो आप एक गुल्लक ले आइए, प्लास्टिक का लाइए या बेहतर होगा मिट्टी का लाइए।
मिट्टी का जो गुल्लक होता है वो कहीं ना कहीं नेचर से अपने आप को संबंध करता है, जल्दी जोड़ता है। प्लास्टिक एक नॉन लिविंग थिंग है, बट मिट्टी जो है वो एक लिविंग थिंग के नहीं होने के बावजूद ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करती है हमारे ग्रहों से। तो आप मिट्टी का या प्लास्टिक का एक गुल्लक ले आइए और उस गुल्लक को अपने घर की उस दिशा में रख लीजिए जहाँ पर आपकी कुंडली में वृषभ राशि बनी हुई है। अब आपने इस गुल्लक को रख दिया है। गुल्लक को आपको कब रखना है? गुल्लक को रखना है शुक्ल पक्ष में शुक्रवार के दिन, और ख़ास करके जिस शुक्रवार को नंदा तिथियाँ हों, अर्थात प्रथमा, षष्ठी या एकादशी। अगर किसी शुक्रवार को शुक्ल पक्ष में प्रथमा, षष्ठी या एकादशी पड़ जाए, नंदा तिथियाँ पड़ जाएं, तो आपको उस दिन ये गुल्लक अपने घर की वृषभ राशि जिस भाव में बनी है उस डायरेक्शन में रख देनी है। और इसमें कुछ पैसे आपको रेगुलर डालते रहने हैं। कॉइन्स डालिए, नोट डालिए, डालते रहिए, सो दैट ये एक्टिव रहे। ऐसे ही अब देखिए आपके घर की जो आपकी कुंडली की जो 6 नंबर की साइन है कन्या राशि, वो किस घर में बैठी है। अब अगर वो मान लीजिए आपकी कन्या राशि 7वें घर में बैठी है, तो 7वें घर की जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ वेस्ट। अब आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है क्या चीज़? कन्या। कन्या राशि दिखाती है आपके अर्निंग के सोर्सेस को, ठीक है, ये आपके काम करवाती है। कालपुरुष की कुंडली में भी देखेंगे तो 6वां घर, 6वीं राशि, ये दिखाती है हमारी सेवाओं को। सेवाएं अर्थात हम जो सर्विसेज देते हैं, जो हम जॉब करते हैं कहीं पर। तो अगर आपकी जॉब नहीं चल रही है अच्छी, अगर आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप जॉबलेस हैं या आपका जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आपकी कन्या राशि कहाँ पर है उसको देखिए और इस जगह पर आप क्या करें, इस जगह पर ला करके आप एक वॉल क्लॉक लगा दें। वॉल क्लॉक क्या करेगी? वॉल क्लॉक आपकी उस जॉब को, उस काम को चला देगी जो अभी चल नहीं रहा था। तो आपको अपनी कुंडली की कन्या राशि देखनी है, किस हाउस में कन्या राशि बैठी है, उस हाउस में आपको लगाना चाहिए एक घड़ी। घड़ी क्योंकि कंटिन्यू चलती रहती है, ये दिखाती है कि आपका काम हमेशा चलता रहेगा। और घड़ी हमेशा आगे को बढ़ती है क्योंकि समय हमेशा आगे चलता है, तो आपका काम भी हमेशा आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आप कुबेर की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। कुबेर की फ़ोटो लगाने से भी आपका जो 6th हाउस है ये आपके पास अवसर आने शुरू हो जाएंगे, आपका काम चलना प्रारंभ हो जाएगा। काम अगर चलते चलते डाउन हो रहा है तो वो भी कंटिन्यू रहने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हुई आपकी घर की 6th डायरेक्शन जो काम करके या पैसा लाने के सोर्स बनाती है। अब अगली जो राशि है वो है 10 नंबर की मकर राशि। अब देखिए मकर राशि आपके घर में कहाँ है। अब अगर मकर राशि आपके कुंडली में 12वें घर में है, दैट मीन्स साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन हो गया। 6ठे घर में है तो नॉर्थ डायरेक्शन हो गया। आप चार्ट से खुद देख लीजिए कि आपकी कुंडली में 10 नंबर की राशि किस भाव में बैठी है। अब उस भाव में 10 नंबर की राशि क्या करती है, कालपुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो जो कालपुरुष का जो प्रोफेशन है, जो कार्य क्षेत्र है, वो हमेशा 10 नंबर के घर से देखा जाता है जहाँ पर 10 नंबर की राशि होती है। तो 10 नंबर की राशि क्या करेगी, आपका काम चलाएगी, नहीं बन रहा है तो बनाएगी, और नहीं आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ाएगी, और हमें भरण पोषण और हमारा सर्वांगीण विकास करने के लिए मकर राशि हमें हेल्प करेगी। तो इस पूरी दुनिया के, इस पूरे जगत के जो पालन करता है, जो हमारे दुनिया, इस दुनिया नहीं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी के बाल रूप को परीक्षण करने के लिए सारे गाय, गोपी, ग्वाल चोरी कर लिए थे और ले जाकर ब्रह्मलोक में छुपा दिए थे। तो श्री कृष्ण जी कई सालों तक अपनी माया से गाय, ग्वाल, गोपी बना दिए थे, और सब वो गाय, गोपी, ग्वाल अपने ही घर में जाते थे। गाय बछड़े अपने अपने गाय और माता के पास जाते थे। तो जब ब्रह्मा जी को आखिरी में पता चला कि ये तो श्रीहरि हैं, तो उन्होंने अपनी गलती क्षमा मांगी, और ब्रह्मा जी का घमंड तोड़ने के लिए श्रीहरि ने उनसे कहा कि ब्रह्मा जी, मेरे पास आपके जैसे लाखों ब्रह्मा हैं, ठीक है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को दिखाया, देखो एक अकेला यही ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उसमें आपके जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं, ठीक है। तो केवल यही नहीं, इस सकल चराचर जगत के, ब्रह्मांड के जो पालन पोषण करता है
जो काम बनाने वाले हैं, जो लोगों को पेट भरने वाले हैं, वो हैं श्री हरि विष्णु। तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी कुंडली में मकर राशि हो, यहाँ पर आपको श्री हरि विष्णु के साथ में माता लक्ष्मी की एक फ़ोटो लगानी चाहिए, जिससे आपका श्री हरि विष्णु आपका पालन पोषण करने के लिए आपको धन दें और माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाएं। जब लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर होगी तो आपका जो 10 नंबर का साइन है, ये आपके काम को चलाएगा भी, काम को दौड़ाएगा भी और रुके हुए काम को फिर से चला करके आपको उत्थान के रास्ते पे, प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाएगा। ये थी राशियाँ 2, 6, 10 जो आपकी कुंडली में आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करने के लिए कुछ इशारा करती हैं। यदि आपने इन डायरेक्शंस को, इन हाउसेस को इस तरह से एक्टिव कर लिया तो निश्चय ही आपके जीवन के जो अभाव हैं, जो कष्ट हैं, आर्थिक संकट है, वो दूर हो जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, आपके व्यापार क्षेत्र में जो समस्या आ रही है, उसमें आप निजात पा जाएंगे। आशा करता हूँ आप सब इस आसान नियम का अपने जीवन में, अपनी कुंडली में अप्लाई करेंगे और इसका लाभ लेंगे और लाभ लेकर के अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। बाकी आपको मालूम ही है कि आपको कोई ज्योतिषी सलाह लेनी हो, एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प के साथ साथ आपको न्यूमरोलॉजिकल हेल्प या वास्तु रिलेटेड कोई हेल्प लेनी हो तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अगर थोड़े से ज्ञान से अगर आपके जीवन में हम एक परिवर्तन ला सकें तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।